वेलकम टू इंग्लिश टॉक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जोशीमठ क्राइसिस के बारे में। अगर आपको जोशीमठ के बारे में इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे, इस वीडियो से आप ये सीख सकते हैं। हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में उसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर और एक नगर पालिका बोर्ड है। जोशीमठ, also known as Jyotirmath, is a city and a municipal board in Chamoli district in the Indian state of Uttarakhand। 1875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये कई हिमालय पर्वत चढ़ाई अभियानों, ट्रैकिंग ट्रेल्स और बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। Located at a height of 1875 meters, it is a gateway to several Himalayan mountain climbing expeditions, trekking trails, and pilgrim centers like Badrinath, हेमकुंड साहिब। ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों, जिसे आप मठ भी बोल सकते हैं, में से एक है। जोशीमठ एक खूबसूरत सुरमय स्थान है। It is home to one of the 4 cardinal peaks established by Adi Shankaracharya. Joshimath is a beautiful picturesque location. जोशीमठ में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन आजकल जोशीमठ उस खूबसूरत स्थिति में नहीं है। शहर धंस रहा है। Lakhs of tourists visit Joshimath every year, but nowadays Joshimath is not in that beautiful condition. The town is sinking. 7 फरवरी 2021 से ये क्षेत्र बाढ़ और उसके बाद गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। Since 7 February 2021, the area was severely affected by flood and its aftermath. इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते रिछ के साथ होने के कारण शहर के धंसने की पुष्टि हुई है। The town is confirmed to be sinking due to its geographic location being along a running ridge. शहर के आसपास की संरचनाओं में दरारें आ गई और शहर के लोगों को वहां से हटाना पड़ा। Structures around the town developed cracks and town people had to be evacuated. अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जोशीमठ क्यों धंस रहा है? Now the question arises, why जोशीमठ is sinking? जोशीमठ के धंसने के पीछे के कारण को समझने के लिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि भूधसाव क्या है। To understand the reason behind sinking of Joshimath, let's first understand what is land subsidence. भूधसाव क्या है? What is land subsidence? भूधसाव कई कारणों से हो सकता है, मानव निर्मित या प्राकृतिक, जैसे खनन गतिविधियों के साथ साथ पानी, तेल या प्राकृतिक संसाधनों को हटाना। It can happen for a host of reasons, man-made or natural, such as removal of water, oil or natural resources along with mining activities. भूकंप, मिट्टी का कटाव और मिट्टी का संघनन भी भूधसाव के कुछ प्रसिद्ध कारण हैं। Earthquakes, soil erosion and soil compaction are also some of well-known causes of subsidence. जोशीमठ की भूमि धंसने का सटीक कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये घटना अनियोजित निर्माण, अधिक आबादी, पानी के प्राकृतिक प्रभाव में बाधा और पनबिजली गतिविधियों के कारण हो सकती है। The exact reason behind Joshimath land subsidence is still unknown, but experts suggest that the incident might have occurred because of the unplanned construction, overpopulation, obstruction of the natural flow of water and hydel power activities. इतना ही नहीं, ये क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र है,
जो इस पर बार बार भूकंप आने का खतरा बनाता है। Not only this, the area is a seismic zone, which makes it prone to frequent earthquakes. क्षेत्र में इस तरह की घटना होने की संभावना पहली बार लगभग 50 वर्षों में उजागर हुई थी, जब एमसी मिश्रा समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और इसने इस क्षेत्र में अनियोजित विकास और प्राकृतिक कमजोरियों की पहचान के प्रति आगाह किया था। The possibility of such an incident happening in the region was first highlighted around 50 years when the MC Mishra Committee report was published, and it cautioned against unplanned development in this area and identified the natural vulnerabilities. विशेषज्ञों के अनुसार जोशीमठ शहर एक प्राचीन भूस्खलन सामग्री पर बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि ये रेत और पत्थर के जमाव पर टिका है, ना कि चट्टान पर, जिसकी भार वहन क्षमता अधिक नहीं है। ये क्षेत्र को लगातार बढ़ते बुनियादी ढांचे और आबादी के लिए बेहद संवेदनशील बनाता है। According to experts, Joshimath city has been built on an ancient landslide material, meaning it rests on a deposit of sand and stone, not rock, which doesn't have high load-bearing capacity. This makes the area extremely vulnerable to ever-burgeoning infrastructure and population. इसके अलावा एक उचित जल निकासी व्यवस्था की कमी का भी क्षेत्र के धंसने में योगदान हो सकता है। Moreover, the lack of a proper drainage system might have also contributed to the sinking of the area. विशेषज्ञों का कहना है कि अनियोजित और अनधिकृत निर्माण के कारण पानी का प्राकृतिक प्रभाव अवरोध हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार भूस्खलन होता है। Experts say that unplanned and unauthorized construction has led to the blocking of the natural flow of water, which eventually results in frequent landslides. उपरोक्त संभावित कारणों के अलावा रिपोर्टों ने बताया है कि जोशीमठ में भूधसाव एक भौगोलिक दोष के पुनः सक्रियण से शुरू हुआ हो सकता है। Apart from the aforementioned possible reasons, reports have pointed out that subsidence in Joshimath might have been triggered by the reactivation of a geographic fault, जिसे चट्टान के दो ब्लॉकों के बीच फ्रैक्चर या फ्रैक्चर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां भारतीय प्लेट हिमालय के साथ साथ यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। Defined as a fracture or zone of fractures between two blocks of rock where the Indian plate has pushed under the Eurasian plate along the Himalayas. So that's all about today's video. If you found this video helpful, please subscribe to English Talks. Thank you.